फाइनली गाइस बीजीएमआई का एक और न्यू अपडेट आने वाला है और भाई हर बार की तरह इस अपडेट के अंदर भी आपको काफी सारी पावर्स, न्यू एबिलिटीज देखने को मिलेंगी। और आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई कौन सी चीज कैसे काम करती है, क्योंकि इस अपडेट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ऑल्सो गाइस इस अपडेट के अंदर एक सीक्रेट लोकेशन भी है, अगर आप वहां जाते हो तो आपको एक ऐसी पावर मिलेगी जिस पावर से आप बहुत कुछ कर सकते हो और आपके अलावा उस पावर को यूज कर भी नहीं पाएगा। तो सही में गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस अगर मैं पर्सनली बताऊं, क्योंकि मैं जितने भी न्यू अपडेट्स आते हैं सबको कवर करता हूं और मैं ना पहले ही बताया था कि ये अपडेट कैसा होने वाला है, तो उस हिसाब से बताऊं तो यार ये अपडेट काफी बढ़िया होने वाला है। ऑल्सो इसकी भी काफी सारी ऐसी फीचर्स और पावर्स हैं जो अभी स्टार्टिंग में अनलॉक नहीं होंगी, जब नया अपडेट आएगा वो कुछ देर बाद होंगी। तो इस वीडियो में जितनी अभी तक आ चुकी हैं, पबजी मोबाइल का ये गेम प्ले है, तो जितनी भी अभी पावर्स आ चुकी हैं मैं वो आप लोगों को दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो ना, इनमें से बहुत सारी चीजें जो है अभी तक अनलॉक नहीं हुई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूं वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले गाइस एक चीज यार जिसको लेके मैं बहुत ही खुश हूं भाई, मेन इवेंट। अब एक या दो जगह मेन इवेंट नहीं है, 5 जगह है भाई। वो जो कूदते ही बंदों का लैग होता था ना, चलो उससे तो हम लोग को छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, टोटल 5 जगह मेन इवेंट होगा और जो मेन इवेंट होगा ना उसका नाम ना ग्रीन कलर से लिखा होगा, जैसे पोचिंग की, मिल्टा और तुम्हारा मिलिट्री और नोवो और आई थिंक एक जॉर्जो पूल, इस तरीके से होने वाला है। और यहाँ पर आप जहाँ भी कूदोगे ना आपको ऑटोमेटिक रिकॉल मिलने ही वाला है, ठीक है। बाकी देखो ज़्यादा कुछ बिल्डिंग्स में चेंज है नहीं, बस छोटी छोटी 2-3 बिल्डिंग यहाँ पर इन लोगों ने लगाई है, बस इतना ही है न्यू अपडेट, मतलब जो मेन इवेंट है। खैर सबसे पहले यहां पर कूदता हूं, पहले कुछ फाइट होती है। भाई यार तो मरते मरते बचा, मेरे हैमो ही खत्म हो गए थे। अब एक बार बस इवेंट को खाली कर दो, फिर सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तो आई थिंक अब देखो यहाँ पर पूरा इवेंट खाली हो चुका है। ओके, यहाँ पर एक बंदा बचा हुआ था। अब यहाँ पर ना मेरा पिंग बहुत हाई आ रहा है, क्योंकि मैं पता है यार पबजी मोबाइल खेला कितना टफ हो गया है, लेकिन न्यू अपडेट के लिए कवर करना पड़ रहा है यहाँ पर। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक तितली दिख रही होगी, ऑल्सो आपने अब तक इसको देख भी लिया होगा। भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ होने वाली है, मतलब अभी जो आप रॉकेट लॉन्चर यूज़ करते हो ना, ये उसका रिप्लेसमेंट होगा। हाँ, इससे आप उड़ के जा सकते हो। और जो इसमें एक ये वाला ऑप्शन है, देखो फ्लाई से ऐसे करोगे तो एक डैश मारेगा, लेकिन जो लैंड वाला ऑप्शन है भाई ये उसमें बहुत तेज जाता है, जेन्युइनली बहुत ही तेज। इसकी स्पीड पता नहीं कितनी होगी। खैर अब आते हैं मेन इवेंट की तरफ, मतलब जो 5 मेन इवेंट है उनकी जो सेंटर वाली जो बिल्डिंग होती है ना, हर बार हमें वहां पर कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो यहां पर मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। अब देखो जो डिब्बे वगैरह हैं वो तो आप खोल के लूट ले ही सकते हो, लेकिन एक सीक्रेट चीज देखो यहाँ पर 1.5 मिनट का टाइमर दिखा रहा है, बट मैंने जब इसे ओपन किया भाई मैं पता नहीं कहां पर आ गया। ये कुछ अलग ही थी, मतलब ये मैं मैप के अंदर नहीं था, ये कोई सीक्रेट लोकेशन थी। अब यहाँ पर मुझे आगे दिख रहा था कि यहाँ पे 200 मीटर आगे कुछ है, तो मैं उड़ के वहाँ पर जाने लगा और मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर हम लोग अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर भाई ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत कमाल की चीज़ होने वाली है। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर फिर से एक ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगेन हम कहीं और चले जाते हैं और भाई ये जगह देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या मैंने कोई हैक यूज कर लिया हो, बट नहीं। अब इसके सेंटर में जाओगे ना तो मैं एक भाई पावर देखेगी और जिसका नाम कुछ आई करके है, चलो अभी देख लेंगे। अब जैसे मैं इसे करूंगा लॉक, ओके, तो इसका नाम है प्राइम आई, ठीक है। ये प्राइम आई के अंदर 4 पावर्स हैं और ये प्राइम आई थिंक जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, ये जैसे मेरे पास है ना, हो सकता है कि 5 इवेंट है तो 5 लोग शायद प्राइम आई ले सकते हैं, या फिर पूरे गेम के अंदर ही एक बंदा लेगा, इसका मेरे को नहीं पता। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट एरिया करेंगे ना, यहाँ पर आपको एरेंगल का मैप दिखेगा, जहां भी क्लिक करेंगे आप वहीं पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। मैंने यहाँ पर पोचिंग की पे क्लिक किया था और मैं पोचिंग की आ चुका हूँ। अब पोचिंग की में एक और मेन इवेंट है, तो एक बार चल के यहाँ पर भी देख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है, और बाकी कुछ बंदे होंगे तो फाइट भी लेंगे उनसे। अब सारे मेन इवेंट देखने में एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब काफी सारी पावर्स आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर देख ली होंगी कि कुछ ऐसा भी है वैसा भी है, बट बहुत सारी चीजें अभी गेम के अंदर नहीं आई है। अब यहाँ देखो मेरे को एक भाई ये डियर दिखा, खैर बंदा मेरे को मारा था, मैंने सोचा पहले तुम लोगों को दिखाने के लिए इसको चला लेता हूँ भाई कि इसकी स्पीड कितनी है और ये कितना फ्लेक्सिबल है चलने में। वैसे तो ये मेरे को ना हॉर्स का रिप्लेसमेंट जैसा लग रहा है, बट नहीं, घोड़े भी रिमूव नहीं हुए गेम के अंदर से। और इसकी जो टॉप स्पीड है ना वो आई थिंक 90 किलोमीटर पर आवर की है। और अब टाइम आ चुका है प्राइम आई को यूज़ करने का।
तो चलो भाई प्राइम आई यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखो मेरी ना एचपी बहुत कम है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हीलिंग वाली दिखाता हूँ। प्राइम आई के अंदर बैरियर, टेलीपोर्ट, हील और एक फ्लावर वाली पावर है। तो मैं यहाँ पर हील वाली पावर जैसे आप यूज़ करेंगे तो आप ना एक बड़ा से सर्कल बनेगा आप लोगों को दिखेगा चारों तरफ, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी हील हो जाएगी। एंड मे भी शायद अगर आपका टीममेट नॉक हुआ तो उसको ऑटोमेटिक रिवाइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने ट्राई नहीं किया है। अब दिखाता हूँ मैं दूसरी पावर आप लोगों को। ये है गाइस टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट में क्या नाम से पता टेलीपोर्ट होगा, आपको एक जगह टैप करना है, दूसरी जगह आपको टैप करना है जहां तक कि आपको ये ग्रीन दिखा रहा है। जब ये रेड हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि आप उतनी दूर तक टेलीपोर्टर नहीं लगा सकते हो। यहां पर देखो रेड हो गया, तो मतलब मेरे को अब थोड़ा पीछे यहां लगाना होगा। अब जैसे मैंने इसे यहां पर लगाया, उसके बाद अब यहां पर देखिए जहां पर पहला टेलीपोर्टर था, ये कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा टेलीपोर्ट। एंड भाई इस तरीके से ना आप बंदों पर रश कर सकते हो, उनके पीछे फ्लैंक मार सकते हो। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो लग रही है यार ये वाली पावर, बट वही है ना, ये सबके पास नहीं होने वाली है। तीसरी पावर यूज करते हैं गाइस बैरियर। नाम से पता चल रहा है कि बैरियर जैसा कुछ होने वाला है। तो हाँ, बैरियर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब यहां पर मैं इसे कास्ट करूंगा बैरियर को, तो देखेंगे कि यहां पर ना एक बहुत बड़ी शील्ड बन जाएगी। और इस शील्ड में एनिमीज जो भी मेरे को गोली मारेंगे मुझे डैमेज मिलेगा ही नहीं। तो ये था तीसरी। और अब चलते चौथी वाली एबिलिटीज, वो जो है फ्लावर वाली, जिसमें कि कुछ श्रापित ये फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर क्या करें, हम इनको स्पॉन कर देंगे और अगर आपके आसपास एनिमीज होते हैं तो भाई ये उनको डैमेज देने वाले हैं। और ये सही में बहुत तगड़ा डैमेज देते हैं, इनको हल्के में तो बिल्कुल ही मत लेना आप लोग, मतलब ये क्या ही कर लेंगे। तो भाई ये सही में बहुत कुछ कर सकते हैं तुम्हारा। तो गाइज ये हो चुकी है भाई प्राइम आई की चारों पावर्स। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको ना मैप के अंदर ग्रूट जैसा एक सिंबल दिखेगा। बेसिकली ये जो अभी जो पॉनिन था ना, पॉनिन करके, उसका रिप्लेसमेंट है और इसको भी आपको हायर करना होगा। अब मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये बीज माई की जैसे पॉनिन का हाल हुआ था, इसका वो होने वाला है कि नहीं। खैर यहाँ पर इन्होंने कुछ क्विक कमांड भी दी है गेम के अंदर, मतलब अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है कि भाई फलानी चीज़ सर्च करो या इस बंदे को मार दो या लूट लेके आ जाओ। जो भी है आपको क्विक एक टॉगल मिलेगा, आप वहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट चीज़ देखो इसकी, भाई आप इस पे सवारी भी कर सकते हो। और यहाँ पर मार्क लगाऊंगा ना मैं, तो ये मुझे उस लोकेशन पे लेके भी जाएगा। तो भाई काफ़ी बढ़िया लग रही है ये चीज़ मेरे को। मतलब अगर देखा जाए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और ये है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बंदे आपको गोली मारेंगे, मतलब इतनी देर में यही मरेगा। खैर अब कुछ न्यू पावर्स और एबिलिटीज़ को दिखा के थोड़ी सी एक फाइट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब मैं स्कूल पे आता हूँ, यहाँ बंदे होते हैं। अब यहाँ मेरा ये जो ग्रूट बड़ी है ना, ये भी मेरे साथ आ चुका है, तो ये भी कुछ करेगा अप्लाई। मैंने इसको बोला कि भाई मारो तुम भी बंदों को। अब ये वाला जो आप फ्लावर देख रहे हो ना, ये पहले से स्पॉन है, किसी ने किया नहीं है। और जहां पर जितना बड़ा फ्लावर होगा ना, वहां पर आपको एक बहुत बड़ी चेस्ट देखने को मिलेगी। और चेस्ट के अंदर क्या मिलता है अभी थोड़ी देर दिखाता हूं। फिलहाल अब एक बंदा है नीचे, पहले इसको मार लेता हूं। अब यार देखो मेरा ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, क्योंकि तुम लोग मेरा पिंक देखो, ग्रीन दिखा रहा बट है 200 का। अब मैं वेट कर रहा था कि यार ये ग्रूट मतलब ये जो मारे कि नहीं, लेकिन वो मार नहीं पा रहा था। फाइनली मैंने ही इसको मार दिया। अब चलते हैं इस चेस्ट की बात करते हैं। भाई देखो ये एक चेस्ट है जो आपको इस बड़े वाले फ्लावर के पास में मिलेगी, और जो कि बहुत डैमेज देगा। तो उसको मारने में काफ़ी टाइम लगेगा। M249 गन आई थिंक बेस्ट होगी उस फ्लावर को मारने के लिए। अब इस चेस्ट को खोलने के बाद ना आपको एक नई गन मिलने वाली है। हाँ भाई, और गाइज वो है आपकी हनी बैजर। अब कह रहे हैं नई कैसे, तो भाई हाँ ये डिफरेंट है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। देखो नॉर्मल हनी बैजर और जो नई वाली है, हल्का सा ग्रीन टिंट सा इसमें देखने को मिलता है। इसका काम देखो क्या है। अब ये जो गोले मार रही है ना, इससे डैमेज होता है। और हाँ ये नॉर्मली भी चलती है, आप स्विच कर सकते हो गोले मारने या गोली मारनी है। अब इससे तो मेरे को कम डैमेज हो रहा है, मतलब ये मानो मेरे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा है। लेकिन एनिमीज को कितना डैमेज होता है मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ। फिलहाल एक नई चीज़ और देख लो। यहाँ पर ये एक ये ट्री जैसा आप लोग कुछ दिखेगा, इसको आपको बस जगाना है। और जगाओगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से हरा भरा हो जाएगा। और यहाँ पर वही डांस इमोट करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। और फिर आपके शायद जो बैग के अंदर है एक लूट बॉक्स आ जाएगा, जिससे आप लूट ले सकते हो। मतलब ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स तो होते ही हैं, आपको पता है हर अपडेट के अंदर। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड
ये देखो वेट फॉर टीममेट, और फिर यहाँ पर एक इमोट का ऑप्शन आएगा, और जो कि देखने में काफी प्यारा लग रहा है भाई। ओके भाई, झूला भी है यहाँ पे तो। चलो एक फोटो हो गई क्लिक, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद में आई थिंक आपको ऐसा कुछ बॉक्स मिलेगा आपके बैग के अंदर आ जाएगा, जिसको आप थोड़ी देर बाद खोल सकते हो, और उसके अंदर से एक नॉर्मल सी बहुत ही बेसिक सी लूट मिलने वाली है, कुछ खास नहीं मिलने वाला है। अब गेम के अंदर मुझे एक और नई चीज़ दिखी थी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर भी अगर आप मैप में कुछ यहाँ पर आओगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली गाइज, मेरे को बताना आप लोग, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में, बट अगर पता चला तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, जब इस अपडेट का जो पार्ट 2 बनाऊंगा। फिलहाल अब देखो मैं आ जाता हूँ गटका में, जैसे यहाँ पर आया। अब इस वाली गन का क्या इस्तेमाल है जरा देखना। भाई साहब, वो दोनों बंदे कैसे मर गए। खैर यहाँ पर हनी वजह से फाइट करने का मौका नहीं मिला। ये भाई देखो तुम्हारा नया घोड़ा, बेसिकली पहले ये ब्लैक कलर के होते थे, अब ये व्हाइट कलर के हो गए, तो ठीक लग रहा है। चलो नए अपडेट में इन्होंने घोड़े का कलर ही चेंज कर दिया। अब यहाँ देखो मेरे हाथ में जो गन है हनी बैजर, अब मैं इसका यूज करने वाला हूँ, और बड़े ध्यान से तुम यहाँ पर बस गेम प्ले को एंजॉय करो। तो देखा तुम लोगों ने, जैसे ये नॉक हुआ यहाँ पर देखो मेरी हीलिंग जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़नी भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ती है, बस थोड़ी सी, और फिनिश करने पे नहीं, नॉक करने पे ही होता है ऐसा। अब यहाँ पर मैं इस ग्रूट को बोलता हूँ कि भाई जाके बंदों को मार। Bargo's on the road. Bargo's on the road. Bargo's on the road. भाई ये देखो पत्थर उठा के फेंक रहा उन पे भाई। अब यहाँ पर ना भाई मैं 2-3 तरफ से घिर चुका था, इसलिए भागना सही रहेगा यहाँ से। खैर मैंने बंदे को यहाँ पर नॉक डाला, उसके बाद मैंने सोचा भाई इसमें बैठ जाता हूँ, लेकिन अब फाइनली वहां बहुत ज्यादा भसड़ मच गई थी, इसलिए वहां से वापस आने में मेरी भलाई थी, मैं वापस आया। उसके बाद अभी देखते जाओ, इस गन से ना मैं बहुत बंदों को मारने वाला हूँ, और तुम्हें दिखेगा अभी जो मेरी एचपी कम दिख रही है तुम लोगों को, देखना ही खुद बढ़ेगी। ये देखो मैंने इस गन से नॉक किया, मेरी हील बढ़ गई। अगेन मैंने एक बंदे को नॉक किया। यहाँ पर तुम देख रहे हो मेरी एचपी अपने आप बढ़ रही है, तो अब तक आप लोगों को इस गन का तो समझ में आ गया होगा। खैर और गाइस एक बात और बता देता हूँ कि जो उड़ने वाली जो तितली वाली पावर थी वो आप एंड सर्कल में यूज नहीं कर सकते हो। एंड के पता नहीं कौन से 2-3 सर्कल होते हैं, उनमें आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये भी काफी ठीक है, मतलब गेम ही खेलो, फिर बंदे ये सब नहीं कर पाएंगे। ये भाई पता नहीं क्या चिल्लाता रहता है, इसने एक बंदा नॉक नहीं किया, लेकिन ये तब से चिल्लाने पे लगा हुआ है बस। भाई इसको किसने मारा, उस बंदे ने मारा या मेरे ग्रूट बड़ी ने, पता नहीं। अब मैं यहाँ पर इसे हील मांगता हूँ, लेकिन भाई ये देखो इसकी तो पिटाई कर दी दुश्मनों ने। खैर अब यहाँ पर देखो चिकन निकलता है कि नहीं। अब बंदों ने भाई चारों तरफ से घेर रखा है मेरे को।
भाई जैसे मेरी ये वाली एचपी कम हुई ना, मैंने बोला एक काम करता हूँ, अभी पहले हील कर लेता हूँ, बाद में से फाइट करूंगा। लेकिन तब तक उस बंदे ने भाई नेड मार दिया मेरे पे। खैर अब यहाँ पर भाई मैं सबसे पहले हील करता हूँ और पीछे निकलता हूँ, क्योंकि अब मैं ऑलमोस्ट चिकन के नज़दीक था। तो चिकन भी निकाल लेते हैं और देखते हैं अभी क्या और देखने को मिलता है हमें। पीछे आया, ये बेचारा टीपीपी लेता रह गया, इसे पता ही नहीं चला मैंने रोटेशन दे दिया। खैर अब इधर की तरफ से कुछ फाइट हो रही थी, तो बस आखिरी के 2 बंदे मेरे सामने थे। ये तो बॉट था। खैर और गाइज मिल चुका एक डिलीशियस चिकन डिनर भाई न्यू अपडेट के अंदर। तो गाइज कैसा लगा तुम्हें न्यू अपडेट? अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं और अभी तक ना सारी पावर्स तो अनलॉक हुई भी नहीं है। अभी गेम के अंदर एक ऐसी पावर भी है जैसे कि आप बंदों को पकड़ सकते हो, मतलब वो जकड़ लेगा उसको। और एक कुछ ऐसी पावर है कि ना एक मकड़ी जैसा एक आप लोगों को ना पौधा गाड़ी देखने को मिलेगी जिसपे आप ड्राइव कर सकते हो और चलते चलते बंदों को डैमेज दे सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी गेम के अंदर आने वाली हैं, तो उसके लिए मैं जल्दी ही पार्ट 2 डालूंगा इस न्यू अपडेट का। तो अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बताओ, और पार्ट 2 भाई तुम लोग कितना जल्दी चाहिए ये भी कमेंट में मेरे को बताना। और बाकी गाइस यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए